हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रूट्स, इनकी फल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट। ये क्वेश्चन या ये जो पार्ट है, ये पार्ट एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी के अदर एग्जाम्स, सीजीएल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप में। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट्स या फल। देखो, दो चीजें होती हैं। ये मान लीजिए ओवरी है और इसमें ये अंदर की तरफ बीज है और बीज के ऊपर ये हार्ड वाला मटेरियल, फिर अंदर की तरफ ये थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल, ये पूरा सॉफ्ट पार्ट और ये थोड़ा सा हार्ड पार्ट। तो कुल मिलाकर हम ये कहें तो ये ओवेरी है और अंदर की तरफ वाला जो पार्ट है वो होता है ओव्यूल। तो सबसे पहले दो बातें आपको याद करनी है। एक तो ये है कि परिपक्व अंडा से फल में परिवर्तित होता है। परिपक्व अंडा से फल में परिवर्तित होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात, परिपक्व बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। बीज में परिवर्तित होता है। लेकिन एक बात है कि इन दोनों का निर्माण निषेचन के बाद होता है। इन दोनों का निर्माण निषेचन के बाद होता है। तो एक बात यहाँ पर कही जाएगी कि निषेचन के बाद अंडाशय और बीजांड दोनों ही परिपक्व होते हैं। अगर निषेचन नहीं होता है तो वो पुष्प नष्ट हो जाता है। देखो, पुष्प के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है जायांग, एक होता है पुमंग। पुमंग जिसके अंदर परागकण बनते हैं, जायांग जिसमें अंडाशय होता है। जायांग इसमें अंडाशय होता है। देखो, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला, इसको हम कहते हैं वर्तिका। ये बीच वाला नलिकाकार भाग, इसे हम कहते हैं वर्तिका। और ये नीचे की तरफ अंडाशय जो फूला हुआ भाग है, और इसमें भी अंदर की तरफ भी अंडाशय है। और यहाँ होते हैं बीजांड, ओव्यूल। ठीक है, ये होते हैं परागकण या पुमंग। इनको हम स्टामेंस, पुंकेसर या परागकण इनके अंदर बनते हैं। ये परागकण इसको परागकण देते हैं वर्तिकाग्र पर, इसलिए इसमें निषेचन होता है। और निषेचन के बाद फिर अंडाशय परिपक्व होता है और बीज भी परिपक्व होता है। इससे भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर बाद में आगे बीज बनता है और फिर उसी बीज से फिर नया पादप बन जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परिपक्व अंडाशय और परिपक्व अंडाशय फल में बदलता है और परिपक्व बीजांड जो है वो बीज में बदलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी आफ्टर निषेचन। यदि बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, तो इसे अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी, अगर अनिषेक जनन हो, यानी कि अगर बिना निषेचन के जनन हो तो उसे हम कहते हैं अनिषेक जनन।
देखिए यदि बिना निषेचन के फल का निर्माण हो तो उसे हम कहते हैं निश्चित फलन। अनिश्चित फलन में कहेंगे पार्थेनोकार्पी, और अनिश्चित ग्रहण है तो पार्थेनोजेनेसिस। ये कुछ टर्म्स हैं। उसके बाद एक फ्रूट के जो पार्ट हैं वो दो ही होते हैं, एक तो उसका ओवेरी होता है और एक होता है ओव्यूल। ओवेरी अंडाशय, ओव्यूल बीजांड इनकी बीज, ठीक है। अब एक फल के अंदर मोस्टली फल में 3 भाग होते हैं। जो फ्रूट होता है उसमें 3 भाग होते हैं। नंबर 1 एपिकार्प। एपिकार्प जिसको हम बाहरी छिलका कहते हैं, बाहरी छिलका। नंबर 2 मीजोकार्प, मध्य फल वृत्ति। मध्य फल वृत्ति। और नंबर 3 एंडोकार्प, इसे हम कहेंगे अंतः फल वृत्ति। अंतः फल वृत्ति, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं पेरिकार्प फल वृत्ति। इनकी फल वृत्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है, या पेरिकार्प 3 प्रकार की होती है। सबसे बाहर की तरफ बाहरी वृत्ति, जिसको हम बाहरी छिलका कहते हैं, इसे एपिकार्प कहते हैं। मध्य की होती है फल वृत्ति, मध्य फल वृत्ति, इसको मीजोकार्प कहते हैं। अंदर की अंतः फल वृत्ति से एंडोकार्प कहते हैं। तो एक जो फल वृत्ति है उसमें ये 3 पार्ट होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। उसके बाद आगे चले तो फल जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। Two types of fruits. दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्रू फ्रूट्स। और ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं? जिनका निर्माण अंडाशय की भित्ति से होता है। अंडाशय की भित्ति से बनने वाले फल, अंडाशय की भित्ति से बनने वाले फल, इनको कहते हैं ट्रू फ्रूट्स या सत्य फल। तो इसमें जो फ्रूट है वो अंडाशय से बन जाता है और बीजांड से बन जाता है बीज। दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट। असत्य फल, तो ये भी अंडाशय से नहीं बनते हैं बल्कि बाह्य पुंज से बनेंगे, पुष्पासन से बनते हैं। अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज से बन जाए, पुष्पासन से बन जाए, या फिर किसी वर्तिका से या वर्तिकाग्र से बन जाए, या वर्तिकाग्र से बनते हैं। फल का निर्माण होता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं।
जो होते हैं, सभी फ्रूट्स को हम निम्न प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। जितने ही फ्रूट्स हैं इस दुनिया में, उन फ्रूट्स को हम निम्न प्रकारों में फलों के प्रकार, फलों के प्रकार, ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं? नंबर 1, सिंपल फ्रूट, सरल फल। ये कौन से होते हैं सरल फल? सरल फल में वो फल आते हैं जिनका निर्माण केवल एक अंडाशय से होता है। ऐसे फल जिनका निर्माण केवल एक अंडाशय से होता है। केवल एक अंडाशय से होता है। क्या कहलाते हैं? सिंपल फ्रूट कहलाते हैं। अब ये सिंपल फ्रूट जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ए डालिए। इसमें है स्टोन फ्रूट। स्टोन फ्रूट्स, इनकी ये ऐसे दृढ़ फल होते हैं, या इनको हम ड्रूप भी कहते हैं। स्टोन फ्रूट और ड्रूप्स, स्टोन फ्रूट और ड्रूप्स, इनकी जो बाह्य सतह होती है वो बहुत अधिक कठोर होती है। जैसे बेर है, नाशपाती है, चेरी है, पीच है, इसको ले लीजिए। इनका जो सीड है वो हार्ड सीड कोट होता है। तो बीज जो है ना उसके ऊपर एक हार्ड सीड कोट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पीचेज, चेरी, प्लम, बेर, हार्ड सीड कोट। दूसरे होते हैं बी, पोम फल, पोम फ्रूट्स। फिर पोम फल क्या है? ये होते हैं ब्लूम फ्रॉम ट्रीज। ये ब्लूम फ्रॉम ट्रीज होते हैं। हालांकि बनने को सिंगल अंडाशय से बनते हैं, लेकिन ब्लूमिंग है, फूल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एप्पल, पपाया, पपीता। आजकल देखो पपीता जो है वो बिना बीज वाला आ रहा है, अर्थात पार्थेनोकार्पी पपीते के अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरा है बेरी, सी, बेरी। बेरी देखो ये सरस फल होते हैं, इनको कहते हैं सरस फल। इसमें एक सिंगल सीड होता है, इनकी सिंगल सीड, केंद्र में एक सिंगल सीड होता है, सिंगल सीड होता है सेंटर में, और जूसी होता है, जूसी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्रेप्स होते हैं। उसके बाद हकलबेरी, हकलबेरी ग्रेप्स होते हैं, हकलबेरीज होते हैं।
चौथा है सिट्रस, सिट्रस फ्रूट। इनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इनको हम कहते हैं सिट्रस फ्रूट। इनका एक नाम हो रहा है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम। तो देखो ये इनके ऊपर लेदरी रिंडस होता है, और देखो बाहरी जो खोखला है वो चमड़ी होता है, मोटा होता है, खुरदरा होता है, उसमें ऑयल होता है, और अंदर की तरफ देखेंगे तो उसमें फाइबर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो चमड़ी ऑयली और अंदर की तरफ हेयर्स ये पाए जाते हैं, तो ये सिट्रस के अंदर होते हैं। और इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑरेंज, लेमन, लाइम, पाइनएप्पल, और हेस्पेरिडियम का एग्जाम्पल है और है वाटरमेलन। वाटरमेलन भी हेस्पेरिडियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सिंपल फ्रूट्स हैं, सिंपल फ्रूट्स। सेकेंड लेवल या सेकेंड जो टाइप है वो है एग्रीगेट फ्रूट्स, संग्रथित फल। एग्रीगेट फ्रूट, संग्रथित फल। इसमें क्या है कि फ्रूट्स डेराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल ओवरीज ऑफ ए सिंगल फ्लावर। फ्रूट्स derived from multiple ovaries of a single flower। एक फ्लावर की कई ओवरीज यानी कई अंडाशय से। देखो फ्लावर के अंदर जायांग जो होता है वो एक अंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुर्अंडपी, पंचअंडपी, कैसे भी हो सकता है। देखो अगर ये चीज थोड़ा समझ लीजिए एक बार, चाहे वो नॉन बायोलॉजी है या बायोलॉजी है, समझ लीजिए भाई क्या होता है। ये है, बताया था थोड़ी देर पहले कि ये अंडाशय है, इसको हम कहते हैं ओवरी। ये है स्टाइल वर्तिका, और ये है स्टिग्मा वर्तिकाल। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा तीनों को मिलाकर बनता है कार्पेल, जिसको हम कहते हैं अंडक। इसको क्या कहते हैं? अंडक। अब ऐसे अंडक कई हो सकते हैं। अगर एक है तो एक अंडपी मोनोकार्पेल, दो है तो द्विअंडपी, तीन है त्रिअंडपी, चार है चार अंडपी। फ्लावर एक ही है लेकिन अंडक कई है। अगर चार अंडपी है इसका मतलब है इसमें चार अंडाशय हैं, चार स्टाइल है, चार स्टिग्मा है ना। तो यहाँ पर लिखा है ना कि फ्रूट्स डेराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल ओवरी ऑफ ए सिंगल फ्लावर। एक पुष्प की कई ओवरी से बनता है एग्रीगेटेड या संग्रथित फल। इस तरह से कंडीशन होती है, उसमें कई अंडाशय होते हैं, कई कार्पेल होते हैं, मेनी कार्पेल्स। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉबेरी, ये याद रखना भाई, स्ट्रॉबेरी इज ए संग्रथित फल या एग्रीगेटेड फ्रूट, स्ट्रॉबेरी। दूसरा है रास्पबेरी, नया एग्जाम्पल जोड़ा है रास्पबेरी। ये दोनों
एग्रीगेटेड फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है मल्टीपल फ्रूट्स। तीसरा है मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट्स देखो, फ्रूट्स ग्रो मेनी फ्लावर्स पैक्ड टुगेदर, यानी कि जब कई फ्लावर्स फ्रूट में बदलकर एक साथ पैक हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल देने लो परिभाषा, जब कई पुष्प फल में बदलकर एक साथ आ जाते हैं या जुड़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल फ्रूट्स। अब देखो एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा बाद में बताएंगे एग्जाम्पल, एक बार हम थोड़ा बता देते हैं आपको कि कई बार क्या होता है कि जैसे उसको ऐसे लगते हैं इस तरह से, यहाँ पर कुछ हो गया, यहाँ कुछ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह से। एग्जाम्पल है इसमें सहतूत। सहतूत में नीचे की तरफ लटकता हुआ फल होता है, उसको कहते हैं मंजरी, कैटकिन या मंजरी। तो सहतूत का जो फल है वो एक मल्टीपल फ्रूट का एग्जाम्पल है, उसमें कई फ्लावर होते हैं। जैसे वो छोटी सी एक वो होती है ना, इस तरह से वो सहतूत का इतने बड़ा होता है लगभग इस उंगली के बराबर, तो इसमें जगह जगह पर वो मिठास वाले जो आप खाते हैं, जब उसको मिठास निकलता है तो जगह जगह पर वो फल बन जाता है। अब वो अकेला फल नहीं है, बल्कि उसमें कई सारे फल आपस में जुड़े हुए हैं। अकेला फूल भी नहीं है, कई फ्लावर उसके साथ साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्येक फ्लावर से एक फल बना है, तब जाकर के वो एक मलबेरी सहतूत बना है। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो अलग अलग जो पुष्प क्रम है, एक्चुअली बेसिकली यार पुष्प क्रम उससे बनते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक, पहला है सोरोसिस। सोरोसिस, तो सोरोसिस में आप एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं। सोरोसिस में है मलबेरी, सहतूत, ठीक है, उसके बाद जैक फ्रूट यानी कि कटहल, उसके बाद पाइनएप्पल, अनानास, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, पाइनएप्पल या अनानास। तो इसमें ये लिखते हैं इन फलों का विकास विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम जैसे मंजरी, स्पाइक, और तीसरा है मंजरी, स्पाइक और स्पेडिक्स पुष्पक्रम से होता है। स्पेडिक्स पुष्पक्रम से होता है। देखो मंजरी बता दिया मैंने भाई कि जिस प्रकार से वो लटका होता है सहतूत, तो वो जो कह रहा था वो मंजरी पुष्पक्रम है। स्पाइक पुष्पक्रम आपको गेहूं में देखने को मिलेगा, गेहूं, जौ, जई, इनमें मिलेगा। स्पेडिक्स पुष्पक्रम आपको मक्का में देखने को मिलेगा। मक्का में जो भुट्टा होता है, भुट्टा, उसमें अंदर दाने जब निकल जाते हैं तो जो मांसल भाग बनता है उससे हम स्पेडिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पेडिक्स मिलते हैं आपको मक्का में, स्पाइक मिलेगा गेहूं में, जौ में, चावल में, ठीक है, और मंजरी मिलता है आपको सहतूत में। इनसे इसका निर्माण होता है, तो उसको हम कहते हैं सोरोसिस। एक दूसरा है साइकोनस बी।
साइकोनस, साइकोनस NUS, साइकोनस। देखो ये बनता है, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सुधारना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइकोनस, साइकोनस में क्या होता है, ये फल हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम पुष्प क्रम से विकसित होते हैं, पुष्प क्रम से विकसित होते हैं। हाइपेंथोडियम पुष्प क्रम से विकसित होते हैं। देखो हाइपेंथोडियम पुष्प क्रम आपको देखने को मिलेगा पीपल की गोल, बरगद, इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देखते हैं कि जो गोल होती है वो इस प्रकार से होती है, ऐसे ऊपर की तरफ इसमें छिद्र होता है, ठीक है। जब वो पक जाती है, अंदर से मीठी हो जाती है, तो इसमें यहाँ पर होते हैं मेल फ्लावर, यहाँ होंगे मेल फ्लावर इस तरह से, ठीक है। और अंदर की तरफ होते हैं यहाँ फीमेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर है। तो आपने देखा होगा इसमें चींटियां घुसती रहती हैं, चींटियां, तो वो चींटियां जो है वो यहाँ से चलती हैं, ठीक है। तो इस जगह से पहले जुड़ेंगी वो मेल फ्लावर से, तो यहाँ से पराग कर लेती है और उसके बाद इससे पूरे में चक्कर लगा के वापस आती है। इसका मतलब है ये चींटियां नर जो पुष्प है उनसे परागकण ले रही है और मादा पुष्पों को परागित करते हुए बाहर निकलती है। तो इस प्रकार का जो पुष्प क्रम है उसे हम कहते हैं हाइपेंथोडियम। तो जो साइकोनस जो है उसमें एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो यहाँ पर है अंजीर, फिग, अंजीर मतलब फिग, अंजीर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हाइपेंथोडियम से विकसित होता है साइकोनस, स्पेडिक्स, स्पाइक्स और मंजरी से या कैटकिन से विकसित होता है सोरोसिस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी एंड अदर एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए आप जरूर देखें, इसको समझें और अपने कन्फ्यूजन दूर करें। थैंक यू वेरी मच।